हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब तक हम लोगों ने कवर किया है सिंगली लिंक लिस्ट और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट। और डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर का सेटअप है वो यहाँ पे है ऑलरेडी कि ये हमारा नोड है और इस नोड के अंदर हमारे पास एक डेटा पार्ट है और एक है नेक्स्ट, जो हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट में भी रखते थे। और नेक्स्ट पॉइंटर क्या करता था, तो वो हमारे नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता था। अब यहाँ पे हमने एक नया पॉइंटर इंट्रोड्यूस किया है, वो है प्रीवियस, एंड दिस पॉइंटर विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि हर एक नोड के पास एटलीस्ट वन डेटा पार्ट होगा और दो पॉइंटर होगा और दोनों पॉइंटर अपने नेक्स्ट नोड का और प्रीवियस नोड का रेफरेंस स्टोर करेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग डेटा पार्ट लिए हैं, इस डेटा की जगह पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन रख सकते हो। प्रीवियसली हम लोग जो सिंगली लिंक लिस्ट कर रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने लिया था स्टूडेंट का रोल, फिर उसी को हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग जो नोड बनाएंगे वो नोड हमारा स्टूडेंट के लिए होगा, राइट। और हम लोग क्या चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट अपने नेक्स्ट स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करे और साथ में अपने प्रीवियस स्टूडेंट का यानी प्रीवियस फ्रेंड का भी एड्रेस स्टोर करें, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो डेटा पार्ट है यहाँ पे हम लोग फिर से कंसीडर करते हैं कि डेटा हमारा क्या होगा, रोल, और नेक्स्ट में जो रेफरेंस होगा वो नेक्स्ट स्टूडेंट का होगा और प्रीवियस में जो स्टोर करेगा वो प्रीवियस स्टूडेंट का रेफरेंस स्टोर करेगा। तो इसके लिए हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप कि एक स्ट्रक्चर तैयार करो। सो हियर इज आवर स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर किसके लिए बना रहे हो आप, तो स्टूडेंट के लिए। तो हम लोग ले लेते हैं स्ट्रक्चर स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट के पास हमारे पास एक डेटा है, जो डेटा हमारा क्या होगा, रोल। तो रोल इंटीजर टाइप है, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि रोल शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप एंड द नेक्स्ट इज द पॉइंटर। और नेक्स्ट पॉइंटर क्या करेगा कि अपने ही टाइप का नेक्स्ट स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करेगा। जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे उसी टाइप का बनाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हो कि एक स्टूडेंट टाइप का लिंक लिस्ट तैयार कर रहे हो, तो हम लोगों को स्टूडेंट का ही एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा यहाँ पे, जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा। सो नेक्स्ट पॉइंटर विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट स्टूडेंट, इट विल नॉट स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर टाइप लाइक एम्प्लॉय और बैंकर्स और एनीवन, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर बनाएंगे वो स्टूडेंट टाइप का ही होना चाहिए और प्रीवियस जो पॉइंटर होगा वो भी हमारा स्टूडेंट टाइप का ही होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रक्ट एंड देन स्टूडेंट एंड हियर वी विल क्रिएट अ पॉइंटर नेक्स्ट। और यहाँ पे प्रीवियस बनाना होगा, तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, तो struct student and then previous. So we have created the prev. अब नेक्स्ट जो हम लोग बनाते हैं नोड, तो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन कर लेते थे, टाइप डेफ। सो आप शॉर्टकट बनाने के लिए कि हम लोग को हर बार struct student नहीं लिखना पड़े, तो मैं क्या यहाँ पे बना लेता हूँ टाइप डेफ और स्ट्रक्ट स्टूडेंट के बदले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं नोड, राइट। तो जहाँ जहाँ हम लोगों को स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखना चाहिए था वहाँ पे अब हम लोग नोड से भी काम चला लेंगे। क्लियर। सो दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर फॉर क्रिएटिंग द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो आइए चलते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोग कैसे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास 3 स्टूडेंट है। सपोज स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, और हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट एक दूसरे से लिंक हो जाए। तो फर्स्ट स्टूडेंट के पास अपना रोल नंबर स्टोर होगा और साथ में एड्रेस जो स्टोर करेगा वो स्टूडेंट 2 का स्टोर करेगा, राइट। और स्टूडेंट 2 जो होगा वो एड्रेस स्टोर करेगा स्टूडेंट 3 का। तो ये तो हमारा सिंगली लिंक लिस्ट में भी हम लोग देख चुके थे कि फर्स्ट स्टूडेंट के पास सेकेंड का एड्रेस और सेकेंड के पास थर्ड का एड्रेस
और थर्ड के पास किसी का एड्रेस नहीं है तो नल होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है एक प्रीवियस भी। तो पहले स्टूडेंट जो होगा, ये हमारा फर्स्ट स्टूडेंट अगर है तो इसके प्रीवियस में कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, तो इसके प्रीवियस पार्ट में भी हम लोगों को रख देना है नल। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट इज लिंक्ड विथ सेकेंड वन, तो पहले के पास सेकेंड स्टूडेंट का एड्रेस है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करो कि पहले स्टूडेंट का एड्रेस है सपोज 1000, दूसरे का एड्रेस है सपोज 3000 और तीसरे का एड्रेस है 3000, तो पहले स्टूडेंट के पास सेकेंड स्टूडेंट का एड्रेस है, इट मीन्स हियर इट इज स्टोरिंग 2000। तो हम लोग को क्या करना था डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कि सेकेंड स्टूडेंट के पास भी फर्स्ट स्टूडेंट का एड्रेस रहना चाहिए, तभी ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द सेकेंड स्टूडेंट एज वेल एज द सेकेंड स्टूडेंट इज कीपिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट। तो इसके प्रीवियस पार्ट में कितना रखेगा, सो प्रीवियस पॉइंटर इज कीपिंग 1000 and 1000 is the address of the first student, right? और इसी तरह से हम लोगों को लिंक करना है, सेकेंड स्टूडेंट के नेक्स्ट में थर्ड वाले का एड्रेस है 3000, ये स्टोर कर लेगा, और थर्ड स्टूडेंट के प्रीवियस में सेकेंड स्टूडेंट का एड्रेस है 2000, ये स्टोर कर लिया, और थर्ड के पास तो किसी का एड्रेस है नहीं, तो ये इसके पास नल स्टोर होगा। सो दिस इज ऑल द सेटअप फॉर क्रिएटिंग अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे हम लोगों को अगर मेमोरी एलोकेशन की बात करो कि फर्स्ट स्टूडेंट है तो इसका मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को मेमोरी एलोकेशन करना पड़ेगा सभी स्टूडेंट के लिए, राइट? और मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो है हमारा मैलॉक, राइट? और मैलॉक के लिए जो हेडर फाइल्स चाहिए होता है वो हम लोगों को पता है कि std.lib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। अब जब मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट का रोल कितना है। तो सपोज यहाँ पे अगर हम लोग सबका रोल भी सेट कर दें कि इसका रोल नंबर है 10, इसका रोल नंबर है 40 और इसका रोल नंबर है सपोज 35, राइट? तो अगर मैं इनिशियलाइज करना चाहूँ कि फर्स्ट स्टूडेंट का रोल 10 रख दो, सेकेंड स्टूडेंट का 40 और थर्ड का 35, तो हम लोग यहाँ पे कैसे एक्सेस करोगे, तो स्टूडेंट 1 का रोल इज इक्वल्स टू 10, और उसी तरह से स्टूडेंट 2 का भी सेट करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट 2 का रोल इज इक्वल्स टू 40 एंड स्टूडेंट 3 का रोल इज इक्वल्स टू 35, राइट? जब ये सेटअप हो गया हमारा, तो अब इस्टेब्लिश करने की बात आई कि हम लोग कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे कि स्टूडेंट 1 के नेक्स्ट में हम लोग को सेट करना है स्टूडेंट 2 का रेफरेंस, राइट? और वो जो रेफरेंस होगा वो हम लोग को मेमोरी एलोकेशन करने के टाइम में मिल जाएगा कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे स्टूडेंट का रेफरेंस क्या है। तो अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि रेफरेंस कैसे आएगा। मैलॉक फंक्शन आपको पता है, हम लोग जब प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे उस टाइम में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि उसका रेफरेंस क्या है, और साथ में हम लोग उसका एड्रेस भी शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को अब क्या करना है कि कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होगा। स्टूडेंट 1 के नेक्स्ट में स्टूडेंट 2 का रेफरेंस रखना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि स्टूडेंट 1 का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट 2, और स्टूडेंट 1 के प्रीवियस में कितना रखना पड़ेगा हम लोगों को, आप लोग गेस करो, यहाँ पे नल। तो यहाँ पे हम लोग क्या सेट कर देंगे कि स्टूडेंट 1 के प्रीवियस में कुछ भी एड्रेस नहीं है, सो इट इज़ नॉट पॉइंटिंग टू एनी वन, सो इट इज़ असाइंड बाई नल। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट 2 का। तो स्टूडेंट 2 के नेक्स्ट में स्टोर करना है हम लोगों को किसका वैल्यू, स्टूडेंट 3 का, और स्टूडेंट 2 के नेक्स्ट में तो हमने डाल दिया, स्टूडेंट 2 के नेक्स्ट में स्टूडेंट 3 का एड्रेस आ गया, और स्टूडेंट 2 के प्रीवियस में हम लोग को स्टोर करना है स्टूडेंट 1 का एड्रेस, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि स्टूडेंट 2 के प्रीवियस में स्टोर कर देना है हम लोग को किसका वैल्यू, स्टूडेंट 1 का,
राइट। तो स्टूडेंट 1 का एड्रेस यहाँ पे आ गया। अब उसी तरह से आप स्टूडेंट 2 का खुद कर लोगे अब, राइट। तो आप कैसे करोगे वो आप लिख करके चेक कर लो, वीडियो पॉज करो, फिर आप देखना कि आपका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है कनेक्शन वो सही है या गलत है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख करके आपको बता देते हैं, आप मैच कर लो कि स्टूडेंट 3 के नेक्स्ट में हम लोग को क्या रखना था, नल, राइट। स्टूडेंट 3 के नेक्स्ट में किसी का एड्रेस नहीं है, सो इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनीवन, सो हियर इज नल। और स्टूडेंट 3 के प्रीवियस में स्टूडेंट 2 का पता रखना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, स्टूडेंट 3 का previous is equals to student 2, right? So all the connection has been established. अब इसको जब शो करने की बात आएगी कि अगर हम लोगों को फर्स्ट नोड का एड्रेस मालूम हो जाए तो किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर एक्सेस कर लें, तो हम लोग कैसे करोगे। तो यहाँ पे अगर मुझे फर्स्ट स्टूडेंट का एक्सेसिंग करना पड़े, राइट। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्सेसिंग वैल्यू, आप वैल्यू को कैसे एक्सेस करोगे। तो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करोगे कि अगर हम लोग यहाँ पे कर ले कि स्टूडेंट 1 का रोल, ओके, सो स्टूडेंट 1 का रोल हम लोग को कितना मिल जाएगा, तो जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डाला था 10, सो इट विल रिटर्न 10। कैसे करोगे ये आपको पता है कि इसको हम लोग क्या कर देंगे कि प्रिंटएफ के अंदर यहाँ पे लिख देंगे %t, राइट, और यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट 1 का रोल, राइट। तो मैं बार बार यहाँ पे प्रिंटएफ नहीं लिखने वाला हूँ, नहीं तो ये लेंदी हो जाएगा। हम केवल इसको एक्सेस करने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट 1 का एड्रेस मुझे मालूम है, तो स्टूडेंट 1 का रोल तो हम लोग इजीली एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर मुझे स्टूडेंट 2 का वैल्यू एक्सेस करना है और एड्रेस पता है केवल स्टूडेंट 1 का, तो हम लोगों को यहाँ का जो 40 एक्सेस करना होगा वो कैसे एक्सेस करोगे। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाओगे, स्टूडेंट 1 के नेक्स्ट में, और जैसे ही स्टूडेंट 1 के नेक्स्ट में जाओगे तो आपको 2000 मिल जाएगा, सो यू विल रीच अप टू दिस पॉइंटर। अब जब यहाँ पे आप पहुँच गए कि स्टूडेंट 1 के नेक्स्ट 2000 और स्टूडेंट 2 का रोल, राइट, तो आपको मिल जाएगा 40। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे स्टूडेंट 1 के नेक्स्ट का रोल, राइट। सो इट विल गिव यू द रोल नंबर ऑफ द सेकेंड स्टूडेंट 40, राइट। सो यू विल गेट हियर द 40 आंसर। Likewise, you can also access the value 35. How you will get this value? तो अब सबसे पहले क्या करो कि स्टूडेंट 1 के नेक्स्ट में कहाँ चले गए हम लोग, यहाँ पे, और फिर इसका नेक्स्ट करोगे तो इसके नेक्स्ट में 3000 है, सो यू विल रीच अप टू दिस लास्ट स्टूडेंट, राइट। अब इसकी अगर हम रोल नंबर को एक्सेस कर पाए तो मेरा ये 35 मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट 1 के नेक्स्ट का रोल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो स्टूडेंट 1 के नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट लिखा मैं सेकेंड स्टूडेंट के पास पहुंच गया, और इसका नेक्स्ट मैं लिख दूँ अगर, तो मैं थर्ड स्टूडेंट के पास पहुंच गया, और थर्ड स्टूडेंट का मुझे रोल चाहिए, सो इट विल प्रिंट यू द रोल नंबर ऑफ द थर्ड स्टूडेंट, दैट इज 35, राइट। सो यू विल गेट हियर 35। अब अगर चाहो तो आप इसको रिवर्स में भी डेटा को एक्सेस कर पाओगे, राइट। जैसे अगर मुझे स्टूडेंट 3 का अगर डिफरेंस मालूम चल जाए तो मैं इसके पीछे भी आ सकता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट 3 को पता है कि स्टूडेंट 2 का एड्रेस क्या है, राइट। स्टूडेंट 3 के प्रीवियस में हमारे पास स्टूडेंट 2 का पता है। तो अब हम लोग एक बार ऐसा करते हैं कि रिवर्स में प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, और एज्यूमिंग दैट वी हैव द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड, राइट। लास्ट नोड कौन है हमारा, स्टूडेंट 3। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिवर्स में प्रिंट करें, ठीक है, तो डिस्प्ले इन रिवर्स, तो अभी हम लोग एज्यूम क्या कर रहे थे कि स्टूडेंट 3 का एड्रेस मुझे मालूम है, तो स्टूडेंट 3 का रोल नंबर तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 3rd का रोल नंबर, स्टूडेंट 3 का रोल नंबर है 35, सो यू विल गेट हियर 35. सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. अब अगर हम लोगों को पता करना हो सेकेंड स्टूडेंट का रोल कितना होगा बाय यूजिंग द 3rd स्टूडेंट, राइट. तो 3rd स्टूडेंट को कैसे मालूम चलेगा कि सेकेंड स्टूडेंट का रोल कितना है? तो हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट 3 को कि तुम अपने प्रीवियस पॉइंटर से पूछो कि तुम्हारे प्रीवियस पॉइंटर में कितना वैल्यू है. सो स्टूडेंट 3 के प्रीवियस पॉइंटर में कितना वैल्यू था? 2000, एंड 2000 इज द रेफरेंस ऑफ दिस सेकेंड स्टूडेंट, राइट. तो सेकेंड स्टूडेंट का रेफरेंस अगर मालूम चल गया तो मैं उससे पूछ लूंगा कि तुम्हारा रोल क्या है. तो मैं कैसे पूछूं? प्रीवियस में पहुंच गया सेकेंड स्टूडेंट के पास और यहाँ से पूछता हूँ उसका कि तुम्हारा रोल कितना है. सो इट विल प्रिंट द रोल नंबर ऑफ द सेकेंड स्टूडेंट, दैट इज 40. और इसी तरह से हम लोग फर्स्ट स्टूडेंट का भी पूछ सकते हैं कि मैं पूछता हूँ स्टूडेंट 3 से कि तुम्हारे प्रीवियस में किस स्टूडेंट का एड्रेस है? तो सेकेंड का. और सेकेंड के प्रीवियस में किसका एड्रेस था? फर्स्ट का. और फर्स्ट का रोल कितना है? तो जो फर्स्ट स्टूडेंट का रोल है वैल्यू 10, वो 10 हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट कर देगा. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट से स्लाइटली डिफरेंट है. केवल एक चीज़ इसमें नया इंट्रोड्यूस हो गया है, प्रीवियस. तो हम लोगों को यहाँ पे जब कभी भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाना हो तो नेक्स्ट के साथ साथ प्रीवियस पॉइंटर को भी कंसीडर करना है, ठीक है. और प्रीवियस पॉइंटर के आ जाने से हमारा ये जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन रहा है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि हर एक नोड के पास अपने नेक्स्ट और प्रीवियस का एड्रेस है. सो दे आर टाइटली बाउंडेड विथ ईच अदर, right? So doubly linked list is more stronger than the singly linked list, right? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि n नंबर ऑफ नोड्स कैसे क्रिएट करेंगे. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.